दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। द हिंदू समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय प्रधान जी की बवाना विधानसभा के अंदर मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं बवाना विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है द हिंदू समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं विजय प्रधान जी, जिनकी हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज का कि आप सभी यहाँ पे इतनी देर से आप लोग आए थे और आप लोग जो सनातन धर्म और जो पार्टी के लिए जो सभी की आवाज़ जो उठाते हैं, उनके लिए भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। विजय प्रधान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। हमने देखा कि बवाना विधानसभा के अंदर कि आपकी एक मिसाल कायम तो है ही, लेकिन अगर मैं साथ साथ बात करूं तो इटाला विधानसभा, भाई कुलवंत राणा जी वहां के विधायक हैं, 2 विधानसभा के आप प्रभारी रहे। तो किस तरीके से मैं इसको देखूं कि आपने पार्टी के लिए वाकई में एक मिसाल कायम है, आपने एक ऐसा कुछ काम किया है कि वाकई में पार्टी ने आपको 2 विधानसभा जिम्मेदारी दी, तो उसके बारे में बताएं एक बार आप। पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूं और संतोष ओझा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संतोष ओझा जी ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी यहाँ पे बवाना विधानसभा का। तो जब मैं बवाना विधानसभा में जब मैं यहाँ पे बैठ के मैंने छोटी छोटी बैठकें करी, कई बैठकें मैंने यहाँ पे करी। उसके बाद में अतुल कुमार जी जो पटना विक्रम से जो विधानसभा के जो विधायक के वो चुनाव लड़ चुके थे, वो वहाँ से बिहार से यहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको रिठाला विधानसभा और देखना है, तो वो रिठाला और बवाना दोनों जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी। तो इन दोनों जिम्मेदारी में मेरा जो मकसद था कि हमें एक एक लोगों से जाके वहाँ पे मिलना, उनको समझाना सारी चीज़ें। तो हम छोटी छोटी बैठ के हमने रिठाला में भी हमारी करीब 100 से ऊपर हमारी बैठकें रही थी और बवाना में भी ऐसी हमारी बैठकें रही। उनमें जा के हमने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि उनको वोट करें, और यहाँ से जो आम आदमी पार्टी को जो हमने दिल्ली से उखाड़ के फेंका था, तो हमने ये सभी ने ये मेहनत करके, और हमारे जो द हिंदू समाज संगठन की टीम है वो सभी, यानी कि ये पता नहीं रहता था रात में हम किस टाइम अपने घर में जा रहे हैं, किस टाइम हम सुबह हम निकल जा रहे हैं। और अतुल कुमार जी जो पटना से आए थे, जो बिहार से आए थे, वो भी इस चीज़ों को बताया, पार्टी में उन्होंने बताया कि हमने कैसे रात दिन करके बवाना और इटाला विधानसभा से हमने पूरी दिल्ली में जो जीत का एक कायम हमने यहाँ पे करा। विजय प्रधान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस तरीके से आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, बहुत बड़ा योगदान रहा आपका। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं 2 विधानसभा की आपको जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा रविंद्र इंदिरा जी जो यहाँ के मंत्री हैं बवाना विधानसभा की, उनकी बात करूंगा। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रविंद्र इंदिरा जी जो हमारे ये बवाना विधानसभा से जो कैबिनेट मंत्री पूरी दिल्ली के हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अगर जनता के पास में हमने वोट के लिए जैसे हमने अपील करी थी कि घर घर जाके जैसे हमने छोटी छोटी बैठकें करी थी, तो आज हमें ये गर्व महसूस हो कि हमारे कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिरा जी है। तो कोई भी कार्य जो पिछले कई सालों से यहाँ पे बवाना विधानसभा में जो नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जनता ने वहाँ रविंद्र इंदिरा जी को वोट करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को यहाँ वोट दिया गया कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा उनको दिखा। तो आज उनका बवाना विधानसभा से जो रविंद्र इंदिरा जी है, तो मैं ये कहूँगा जिस विधानसभा में मैंने कार्य करे हैं कि कल को अगर मैं उन्हीं के पास में अगर जाऊँ तो उनके कोई कार्य हो तो उनके कार्य ना रुके। जैसे आज का जो मेन मुद्दा होता है वो गलियों के लिए कि विधायक गली नालियों के लिए जो परेशानी होती है, जब भी विधायक को वो देखते हैं कि 5 साल उन्होंने काम नहीं करा तो हम दूसरे, तो अब उनकी कोई भी समस्या हो तो मैं आपके जरिए, मैं एबीपी न्यूज के जरिए मैं कहूँगा कैबिनेट मंत्री जो आज की डेट में नीचे से ऊपर तक हमारी सरकार है, तो अगर जिसके लिए हम वोट के लिए अगर हम जाते हैं तो वो हमारे कार्य भी हो कि हम उस जनता के पास में खड़े हो सके, ताकि अपनी बात को हम कह सकें। बिल्कुल। हम बात करेंगे रिठाला विधानसभा की। भाई कुलवंत
तो राणा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि दो विधानसभा का, क्योंकि आप दोनों विधानसभा में अहम भूमिका निभाई आपने। मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों विधानसभा में जो मैंने बवाना विधानसभा का बात की है वही मैं रिठाला विधानसभा, और वही मैं पूरे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जैसे बिहार में भी चुनाव, पूरे भारत में जहाँ पे भी हमारे जो विधायक चुन के जो आए हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ दो विधानसभा के लिए नहीं, कि हम अगर अपनी विधानसभा में अगर हम कुछ कार्य करके अगर हम दिखा रहे हैं तो जनताओं के पास हम अगली बार जो हम जाएंगे तो वो खुशी का वो अलग माहौल होगा, हमें परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। तो मैं विधायक है वो अपने जो विधानसभा जो उनकी विधानसभा मिली है उनमें अपने कार्य को वो दिखाए, जनताओं से मिले। और यहाँ पे जो रिठाला विधानसभा कुलवंत जी का जो आप कहेंगे वहां पे जो कार्य, उनके कार्य बताने की जरूरत ही नहीं है। उनके कार्य तो जब पहले ही जो कार्य था उनका तो ऐसा रहा है कि माहौल, अगर बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो बता देंगे कि ये गली और नाली कुलवंत राणा जी की देन है। तो उनके कार्य तो कहने की जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छा कार्य करा है। जब भी पार्टी ने फिर दोबारा उनको टिकट दी गई और वो फिर यहाँ पे बहुमत से जीते हैं रिठाला विधानसभा में, तो बहुत अच्छा यानी कि उनका कार्य है। विजय प्रधान जी, मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। जिस विधानसभा के अंदर आप गए, मधुलिंग में अगर मैं बात करूं तो आप वहां पे गए और वहां पे जो विधायक चुनाव जीत के आए भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बड़ा योगदान रहा आपका, क्योंकि आपने पार्टी के लिए काम किया। जिस विधानसभा आप गए थे उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिहार के बारे में? यहाँ दिल्ली प्रदेश से मेरे को मधुबनी में हिरलाखी विधानसभा में मेरे को भेजा गया था। वहां पे भी गया मैं। बिहार में जाने के बाद वहां पे भी मैंने पार्टी का जो कार्य था, वहां पे सुधांशु शेखर जी वहां पे विधानसभा का जो विधायक के प्रत्याशी थे, जो भारी बहुमत से वहां पे वो विजयी हुए, जीते। तो वहां पे भी मेरा कार्य यही था कि जो संकल्प हमने ले लिया कि वहां पे इस विधानसभा में हमें भेजा जा रहा है, तो जहां का हमने संकल्प ले लिया वहां पे ही मैंने ये डाल दिया था कि इस विधानसभा में यहाँ से हम बिहार से जीत के ही हम अपने वहां पे जाएंगे। इसके लिए फिर मैं वहां से चुनाव के बाद मैं जनकपुर धाम दर्शन के लिए गया। उसके बाद मैं काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करके और फिर मैं वहां पे चुनाव प्रचार के लिए जब वहां पे हिरलाखी विधानसभा में आया तो वहां जीत का जैसे ही हमें पता लगा तो मैं उन सबका धन्यवाद करते हुए फिर मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो यही है कि जहां जहां हम गए वहां हमने अपने अंदर एक संकल्प ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं मोदी जी और योगी जी जो सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को देख के हमें एक अंदर से एक ऊर्जा सी आती है कि सनातन धर्म के लिए अगर कार्य जो कर रहे हैं हम उनके लिए तन मन धन से बिल्कुल साथ हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में दिल्ली के अंदर एक इतिहास कायम हुआ, क्योंकि आप जैसे युवाओं ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, क्योंकि 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। आम आदमी पार्टी जो सरकार थी उन्होंने घोटाला किया था। शराब घोटाला में बात करूं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो महिलाओं को बेवकूफ बनाया, महिलाओं को शराब की लत में धकेला गया। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने, दिल्ली भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, बताएं उसके बारे में। ये आम आदमी का सबसे जो पहले आपने मुद्दे देखे थे, इनके कई मुद्दे ऐसे रहते थे कि ये हम करवा देंगे, और वो कई मुद्दे ऐसे हो जाते थे उनके, वो बोल के और रह जाते थे। विजय प्रधान, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली को हम 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से निकल आम आदमी पार्टी आई थी, दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी। देखो, अब मैं इस बारे में आप लोगों को बताऊं तो जनताओं ने उनको बता दिया कि कैसा लंदन और कैसा पेरिस बना दिया था। अगर वो इतने ही लंदन पेरिस अगर बढ़ाने वाले होते तो आज उनकी सरकार होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने पेरिस का पहले जैसे हमने बताया था उनके बारे में, अब जनताओं ने उनको जवाब दे दिया है कि क्या लंदन और क्या पेरिस बनाया था। दिल्ली का यानी कि इतने साल पीछे फिर वापसी ले गए हैं, जिसको हम कुछ कह नहीं सकते। अब हमारी जैसे बीजेपी की सरकार आई है
तो मैं उनसे ये कहूंगा, जो उन्होंने जो कहे थे कि लंदन और पेरिस हम बना देंगे, तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से ये कहूंगा कि आप अब हमें कुछ कार्य करके ऐसा दिखाना है कि जिससे जनताएं खुश हो और उनको अच्छा लगे कि जिसको हमने यहाँ से दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया, अब नई पार्टी जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई है, उनके कार्य काफी अच्छा वो कार्य भी कर रही है दिल्ली के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि आप कुछ और अच्छे कार्य यहाँ पे दिखाएं। जो केजरीवाल ने जो वादे करे थे, झूठे वादे, आज आप उनके जो उन्होंने वादे करे थे आज आप काम कर रहे हैं। जैसे आपने यमुना सफाई का, आपने इस बार छठ पूजा का जो आयोजन जो हुआ था, इस बार जितने भी हमारे सभी पूर्वांचली है काफी खुश हुए थे। तो आप ऐसा कार्य जो उन लोगों ने वादे कर रहे थे उस मुद्दे पे आप कार्य करें, जनताएं खुश होंगे। विजय प्रधान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है, द हिंदू समाज संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी एक मिसाल कायम है, एक मिसाल कायम है समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा आपने। तो किस तरीके से आपने जनता के दिल में जगह बनाया? आपने एक 10 साल का बच्चा भी जानता है आपको। देखो, ये द हिंदू समाज संगठन में जितने भी सदस्य हैं ये मेरा परिवार है, और हमारा जो मेन उद्देश्य हमारा कार्य रहता है कि गौ माता का, ये जो अभी आपने देखा होगा, ये गौशाला रोहिणी सेक्टर 37B1 में जो हमारी ये गौशाला है, तो यहाँ जो गौ माताएं जो आती है हमारे पास में, कभी किसी थाने से फोन आता है कि गौ माता एक्सीडेंट हो गई है, वहां जाके हमारी टीम वहां पे गौ माता को लेके आती है, यहाँ पे उसका उपचार करते हैं। यहाँ किसी तरह का ये लालच नहीं है कि गौ माता को गौशाला बना रखा है, यहाँ दूध निकाल के उसको बेचा जाता है। मेरे पास में, अगर अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे पास में 20 गाय है, अगर कोई कहता है कि 20 गाय है 5-5 लीटर दूध देती है, तो ये 100 लीटर दूध हो गया। बिल्कुल हो जाएगा, 100 लीटर दूध हो जाएगा। तो उसका अगर उसका आंकड़ा अगर आप जोड़ के चलेंगे, 60 रुपए से भी अगर आप जोड़ेंगे तो कम से कम 12,000 रुपए। मैं कह रहा हूँ आप 10,000 जोड़ के चलो, महीने का कितना होता है? आपका 1 लाख रुपए हो सीधा, महीने के नहीं बता रहा हूँ मैं, महीने का 3 लाख रुपए हो जाएगा 10,000 रुपए के हिसाब से। तो आप ये बताओ 3 लाख रुपए महीने। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला, जो व्यक्ति ने मेरे को बताया कि ऐसे ये है, मैंने एक दिन उनको बुलाया शाम को और मैंने कहा कि गौ माता यहाँ पे है, उनका हमारा यहाँ स्टाफ 3 लाख तो नहीं 2 लाख तो होगा आपके पास। हाँ, बिल्कुल वही। तो जब भी मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि यहाँ पे आप दूध निकाल, जब उन्होंने दूध निकाला, मैंने बोला आज हमारा यहाँ गौशाला पे जो स्टाफ रहता है वो आज आया नहीं है, आप आ जाओ। तो जब दूध निकाला तो 1.5 लीटर दूध निकाला। उन्होंने बड़े हैरान हुए कि आप इतनी गौशाला और यहाँ पे सब कैसे मैनेज कर रहे हो, एम्बुलेंस वगैरह। तो मैंने उनको बताया कि ये सिर्फ सेवा भाव, हम अपनी गौ माता जो माँ होती है, माँ अगर हमारी बूढ़ी हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या हम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देंगे? हमारा अगर जो बच्चा है, अगर उसका कर्तव्य यह बनता है कि अगर हमारी गौ माता अगर कहीं बीमार, एक्सीडेंट या घायल अवस्था में है, अगर हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अपनी गौ माता को या तो कहीं आसपास की एम्बुलेंस को बुलाए और उनको उपचार के लिए भेजा जाए। और जितनी भी गौशाला है, मैं गौशाला में भी ये कहूंगा कि कोई भी अगर गौ माता की अगर एक्सीडेंट की कॉल आती है, तो अगर उनके पास में ना हो दूसरे को भेज दे, दूसरे के पास में ना हो किसी को भेज दे। पर वहां पे जाके हमारी जितने भी संगठन, हमारे गौ माता गौ सेवक है, जितनी भी गौशाला हैं, वो देखते हैं, हम एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं और तुरंत पहुंच के हम गौ माता को उपचार के लिए लेके आते हैं। विजय प्रधान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। उन्होंने हमारे एक इंटरव्यू में कहा है, हमारा एक इंटरव्यू चल रहा है सीएम गुप्ता जी का, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जो कुछ कहा था कि न हम गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, सीएम रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं उन्होंने भर के सब कुछ लिया, भर के लिया आम आदमी पार्टी ने। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हो सच कह रही है? देखो, ये चीजें तो पहले भी आपने देखा था, जब वो शपथ समारोह में जब गए थे तो वो कह रहे थे गाड़ी नहीं, वो मेट्रो से गए थे, उसमें मेट्रो का भी बड़ा माहौल सा एक दिखने को मिला था, मेट्रो से जाना, और वो क्या नाम है, गाड़ी नहीं लेंगे वंगा। तो ये चीजें तो थी, वो सारा मुद्दा उनका यानी कि एक दिखाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि हमें कोई चीजें ये नहीं कहनी चाहिए कि जितना हमसे हो पाए वही चीजें हम अपनी बातें करें, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजों का मुद्दा बना के यूं चलेंगे कि हम मेट्रो से जा रहे हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और धीरे धीरे आपने सब कुछ ले लिया,
अभी ये जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बेटी की शादी हुई थी, बड़े 5 स्टार होटल में हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम तो बहुत नॉर्मल शादी करेंगे बच्चों को अपने। तो यही तो घोटाला था ना, यही घोटाला था। वो पैसे, आपको मैं बताऊं कि यही इन्हीं चीजों में तो दिखता है ना पैसे, वहां पे जनताओं को दिखा ना पैसे जी। आप एक तरफ तो कहते हो हम गाड़ी नहीं लेंगे, एक तरफ बंगला नहीं लेंगे, और एक तरफ आप शादी में इतना पैसा लगा रहे हो, तो ये कहाँ से ये सारी चीजें ये आ रहे हैं। तो जनताओं ने ये सारी चीजें देखी, इस पे ही उनको यहाँ पे जो दिल्ली से जो उखाड़ के फेंका गया उसका कारण ही ये था, ये जनताओं के पैसे हैं। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। विजय प्रधान जी, द हिंदू समाज संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तान वासियों को आप? मेरा संदेश ये है कि मैं द हिंदू समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा संदेश ये है कि सभी जो भी हमारे सनातनी भाई है, जो अपने सनातन के लिए जो आवाज उठाते हैं, आपने देखा होगा अभी भी कई मुद्दे आपने देखे होंगे कि जो हमारे गौ सेवक है, गौ रक्षक है, कई जो मुद्दों पे आपने देखे होंगे जो कोई मुद्दा उठाते हैं उनको परेशानी आती है। तो आज हमारी नीचे से ऊपर तक हमारी सरकार है। सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि जो गौ सेवक है, जो गौ रक्षक है, उनको ना तो सरकार से कोई तनख्वाह मिलती है और वो सिर्फ अपने सेवा भाव से अपनी गौ माता के लिए कार्य करते हैं। तो उनका साथ सरकार को देना होगा, क्योंकि जब तक उनका साथ नहीं देंगे उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। और जो आपके एबीपी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, जो हमारी जनता है, जो भी हमारे सनातनी हैं, सभी को मैं ये कहूंगा, किसी भी गौ सेवक, जैसे हमारी गौशाला है रोहिणी सेक्टर 37B1 में, किसी भी गौ सेवक के साथ में अगर कोई भी चीजें होती है तो जैसे आप लोग दिखा रहे सभी साथ में खड़े होते हैं, तो आप सभी साथ में खड़े हो कि हमारा हौसला और मनोबल बढ़ेगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं इन सभी का भी धन्यवाद करूंगा कि आज इतना टाइम उन्होंने दिया और हमारी बातों को रख सके। और सरकार से मैं ये कहूंगा, सरकार से एक अपील है मेरी, जहां जहां हमारी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी को देख के वहां पे सभी को वोट दिया गया है, तो हमारे जो भी कार्य जिनका जो विधानसभा में है उस विधानसभा में कार्य हो। क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हम कभी भी अगर अगली बार उनके पास में जाए तो हमें सर ना झुकाना पड़े। तो आप सभी से मेरी अपील है कि विधानसभा में दूसरे को बोलने का मौका मत दो। वो कार्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे को विधानसभा का अगर पूर्वांचल का प्रभारी मुझे बनाया गया था तो मैं प्रभारी, आज मेरी सरकार है तो मैं कहूं कि मैं आज भी मैं अपना परिचय द हिंदू समाज संगठन का बताता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं 3 पदों पे हूं आज भी जी। पर मैं ये अपने पद का नहीं करके मैं एक कार्यकर्ता सदस्य हूं, एक भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूं। तो मैं इस विधानसभा में जो कार्य जो रिठाला और बवाना विधानसभा में है, तो मैं उनको सिर्फ सबको यही कहूंगा, आप कार्य करो कि अगली बार हम गर्व से उनके पास में जाए, चाय पीने के लिए उनसे बात करें कि वो उनको वोट के लिए हम कहें, उससे पहले ही वो कहे कि नहीं जी हम वोट उनको ही देंगे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं सबसे ये अपील करूंगा, जहां जहां विधानसभा में जहां जहां हमारी सरकार है, जहां हमारे विधायक हैं, वहां दूसरे को मौका ना मिले कि हम वो कार्य आपके बता पाए, आप इतना अच्छा कार्य करें और इससे हमें भी गर्व महसूस हो। ठीक है, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे बवाना विधानसभा से एक ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद है द हिंदू समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय प्रधान जी, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।